जैसलमेर जिसे शिक्षा के क्षेत्र में भले ही पिछड़ा कहा जाता हो, लेकिन यहाँ प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं। ऐसी एक अनोखी प्रतिभा के धनी हैं जैसलमेर के थौलिया गांव के रहने वाले रविंद्र बिश्नोई। रविंद्र की उम्र महज 21 साल है, लेकिन जैसलमेर के इस छात्र ने तकनीक में कुल 4 आविष्कारों का पेटेंट अपने नाम कर लिया है और अपने जिले और देश का नाम रोशन किया। रविंद्र ने 2021 में ऑटोमेटिक सपोर्ट स्टैंड एंड सिस्टम थ्रियोफ के आविष्कार कर पेटेंट फाइल किया था और आखिरकार 24 जनवरी 2024 को भारत सरकार ने पेटेंट का प्रमाण पत्र जारी कर दिया। खुद रविंद्र ने ही अपने आविष्कार को लेकर बात की। आइए आपको दिखाते हैं। जैसलमेर का नाम आते ही हर कोई उस पिछड़े जिले की परिकल्पना करता है जो देश की पश्चिमी सरहद पर है और रेत के बीच बसा है, और लोग यहाँ पशुपालन का व्यवसाय करते हैं और फिर ये पर्यटन नगरी के रूप में जाना जाता है। लेकिन अब ये आविष्कारों का आविष्कार करने वाली जननी है, क्योंकि यहाँ ऐसी प्रतिभाएं निकलकर सामने आई जिन्होंने देश और दुनिया में जैसलमेर को एक विशेष पहचान दिलवाई। कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा और बताऊंगा कि हम किन के बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जैसलमेर के रविंद्र बिश्नोई की, जिन्होंने 10 साल की उम्र में अपना पहला आविष्कार किया और 21 साल की उम्र में उन्होंने अब तक 4 पेटेंट अपने नाम कर लिए हैं। और इतना ही नहीं, कहा जाता है कि आविष्कार जो है वो व्यक्ति के जीवन को और बेहतर बनाते हैं। तो ये सारे आविष्कार जो है वो व्यक्ति के जीवन में कई कठिनाइयों को और कई गंभीर मुद्दों को सोचते हुए जो है किए गए। रविंद्र के ये अवार्ड्स जो है वो बताते हैं कि उनकी मेहनत कितनी लंबी है और इस जर्नी को कंप्लीट करने में जो वक्त लगा है वो कितना महत्वपूर्ण है और उसके पीछे की क्या कुछ कहानी है। लेकिन आज ये हम कहानी क्यों बता रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले आप मेरे सहयोगी जो है वो आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे जिस पेटेंट के बदौलत आज हम उनके पास बातचीत करने आए हैं। उन्होंने कई अवार्ड जीते हैं और एशिया लेवल पर भी जो है वो रिप्रेजेंट किया है, इंडिया को भी रिप्रेजेंट किया है और लगातार लोग जो है इनकी आविष्कारों को जानने के लिए उत्सुक भी रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस पेटेंट में उनकी माता का नाम हर जगह आगे रहता है और वो अपनी माँ को जो है वो प्रेरणा मानकर आगे चलते हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस में जो कार्यक्रम हुआ वहां उन्हें सराहा था और उन्हें 1 करोड़ रुपए का एक जो है इनाम भी मिला था, जिससे उनकी कंपनी जो है वो आगे ग्रो करेगी और इन पेटेंट पर जो है उनकी कंपनी काम भी करेंगे। मेरे साथ रविंद्र है, उनसे भी रूबरू होते हैं। रविंद्र, क्या कुछ सोचकर जो है जर्नी शुरू की थी? क्योंकि कहा जाता है कि जर्नी बातों बातों में शुरू होती है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए सिर्फ बातें काम नहीं आती। तो किस तरह मेहनत लगी, क्या कुछ था उसके बारे में बताएं। जी, बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि जर्नी बातों से शुरू होती है। मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था शुरुआत से कि मुझे इनोवेटर, इन्वेंटर या एंटरप्रेन्योर बनना है। पर जब मैं अपने फ़ादर के साथ 16 की एज में मुंबई विज़िट किया, जैसा कि आपको पता है कि जैसलमेर में ज़्यादा व्हीकल्स वगैरह नहीं है, पर जब मुंबई में गया, तब मैंने वहाँ पे देखा कि लोग बहुत ज़्यादा हॉर्न बजा रहे हैं अननेसेसरीली। ट्रैफिक सिग्नल्स हो गए, आईसी हो गए, और वहाँ पे आजकल सिर्फ़ बोर्ड्स लगे होते हैं, जहाँ पे लिखा होता है कि यहाँ पे हॉर्न बजाना मना है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा सॉल्यूशन निकाला जाए जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे टेक्नोलॉजी की मदद से। और ऐसे ही जैसे कि मैं यहाँ पे बाइक चलाता हूँ तो बहुत बार मेरा स्टैंड नीचे टकरा जाता है। तो मुझे लगा कि ये स्टैंड अगर ऑटोमेटिकली ऊपर और नीचे हो जाए तो जो ह्यूमन एरर है उसको कम किया जा सकता है। वैसे ही काफ़ी सारी एम्बुलेंसेज़ बीच रास्ते में फँस जाती हैं, उनको हॉस्पिटल तक जाने का रास्ता नहीं मिलता। तो उन सारी जैसे डेली लाइफ़ की प्रॉब्लम्स हैं, उन्हीं को सोच के मैंने उन्हीं के सॉल्यूशंस बनाए और धीरे-धीरे ये कड़ियाँ जुड़ती गई। और ये बताते हुए मुझे बेहद ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि इन्हीं सारे डिवाइसेज़ को मिला के मैंने अपना स्टार्टअप खड़ा किया जिसका नाम पीकी प्राइवेट लिमिटेड है, जो मैंने और मेरे साथी शुभ सरपाल ने स्टार्ट किया। और आज मैं जानना चाहूंगा उस आविष्कार के बारे में जिसको लेकर आज हम आपके पास पहुंचे, चौथा जो पेटेंट था जिसका 2021 में आपने पेटेंट फाइल किया, तो अब आपको पेटेंट मिल चुका है। और उसी पेटेंट के साथ जो है एक खुशी की बात भी है कि 75,000 पेटेंट्स जो है वो गणतंत्र दिवस पर पूरे हुए। तो किस तरह से उसके लिए प्लानिंग की थी और वो किस तरह काम करेगा? जैसा कि आपने बताया कि अभी एक पेटेंट ग्रांट हुआ है 24 तारीख को। इसका नाम है असेंबली फॉर रिडक्शन ऑफ साइड स्टैंड एंड सिस्टम देयरऑफ। तो ये बेसिकली मैंने जैसे आपको बताया था कि जो बाइक का स्टैंड है उसको मैं बहुत बार ऊपर करना भूल जाता हूँ। तो मुझे लगा कि ये बहुत छोटी प्रॉब्लम होगी, पर जब मैंने इसके बारे में रिसर्च किया तो पता लगा कि हर चौथा इंसान बाइक एक्सीडेंट में इस वजह से मरता है क्योंकि उनका जो साइड स्टैंड होता है वो नीचे रह जाता है और टर्न लेते समय गिर जाते हैं। तो ये जो सिस्टम है ये बहुत सारे मैकेनिकल सेंसर्स और बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक सेंसर्स को यूज़ करके, उनके कंबाइंड डेटा को यूज़ करके एक ऐसा सिस्टम बनाता है जो कि अपने आप स्टैंड को ऊपर कर लेगा और अपने आप स्टैंड को नीचे कर लेगा। आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है उसको ऊपर या नीचे करने की। इससे क्या हो रहा है कि हम जो इंसान के जो इंटरवेंशन है उसको ज़ीरो कर रहे हैं, तो उसकी वजह से एक्सीडेंट भी हम ज़ीरो कर रहे हैं इवेंचुअली।
कहीं न कहीं जो प्रधानमंत्री ने आपके कार्य को सराहा, उन्होंने कहा था कि जिस तरह हॉर्न को बंद कर सकते हैं, क्या लोगों की बातचीत को बंद किया जा सकता है? इस तरह की कई अटकलियाँ, कई जो है वो हँसी-मज़ाक और वो 1-2 मिनट की जो बातचीत थी, वो कैसी थी? उसके बारे में बताएँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सालों से 2017 से जब मैं एक कॉम्पिटिशन में ऑल इंडिया रैंक टॉप 5 में था, तब भी हमें मोदी जी अवार्ड देने वाले थे, पर वो किसी वजह से इवेंट लास्ट मोमेंट पे कैंसल हो गया। उसके बाद भी मैं काफ़ी बार उनसे बात करने के लिए सेलेक्ट हुआ, पर नहीं कर पाया। पर ये फाइनली मेरे को मौका मिला 2023 में नेशनल टेक्नोलॉजी डे पे, और तब मैंने जब उनसे बात की ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट, तो काफ़ी अच्छा एक एक्सपीरियंस था। और जब मैंने उनको अपना सब कुछ डिवाइसेज़ वगैरह बताए, जो हॉर्न वाला एक डिवाइस है जो हॉर्न जैम कर देता है एक पर्टिकुलर सिग्नल्स में, तो उसमें मोदी जी ने पूछा कि क्या ये इंसानों की आवाज़ बंद कर सकता है? तो मैंने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा अगर ये कर पाता तो मैं पार्लियामेंट में लगाता, वहाँ पे बहुत बिना फालतू का हो हल्ला होता है। तो काफ़ी मज़ाकिया इंसान है, और काफ़ी अच्छे से उन्होंने मेरी डिवाइसेज़ को सुना, और मुझे उन्होंने बधाई भी दी आगे के लिए। किस तरह से ये जर्नी जब शुरू हुई थी, आज ये जर्नी जो है कहीं न कहीं एक मुकाम पर पहुँची है, तो लगातार जो है माँ का काफ़ी सपोर्ट जो है वो आपकी कहानियों में देखने को मिलता है। किस तरह उनका सपोर्ट? ज़रूर फैमिली का सपोर्ट बहुत रहता है। मेरे फादर बीएसएफ में हैं, उन्होंने भी काफ़ी सपोर्ट किया मेरे को, और जो मेरी मदर है उन्होंने काफ़ी मेरे को मेंटली सपोर्ट किया, और मैं हमेशा अपने पेटेंट्स में उनका नाम मेंशन करता हूँ, और ये मेरी मदर मेरे साथ में है आज, और मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि जितने पेटेंट मेरे नाम पे हो उतने उनके नाम पे भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर किसी का रोल है मेरी लाइफ में, तो वो मेरी मदर और फादर का है। और देखिए कहीं न कहीं कहते हैं कि सफलता के पीछे जो है एक महिला का हाथ होता है और जब वो माँ हो, तो वो पल भावुक करने वाले होते हैं। मैं आपको पहले तस्वीरें दिखा दूँ, हमारे साथ रविंद्र की माताजी है जो जिनका नाम सुखी देवी है और हर पेटेंट में भी उनका नाम जो है वो देखने को मिलता है, उनसे बातचीत करते हैं। कितनी खुशी होती है जब लोग तारीफ़ करते हैं, प्रधानमंत्री से मिलने का मौका हर किसी को नहीं मिलता, उनसे बातचीत और इतनी अटकलियाँ हुई, कितनी खुशी होती है जब ये सब देखते हैं। इति बहुत बहुत मन खुशी हुए इतो रहींदर मेहनत करी, इति मार परेशानी हुई पेली, तो हमारा अड़ोसी-पड़ोसी इति मदद करी, इतना मिनक बोलता कि ओ कोई ये तो पागल है, ये तो लड़को पागल है जो मम्मी ध्यान खो देना। इनका पापा ही क्यों गए तो छोरे बात ध्यान दी। तो मैं गयो अपने आप मेहनत करे और इतनी मन खुशी हुई आगू पहुंची हमारे पड़ोसी आप इतनी मेहनत करदा। ये रहींदर बहुत बहुत मेहनत करे और ये तो आगू पहुंची कोई बोलदा मजाक में ये रहींदर तो कोई उज्जैनी मोटो बनी कोई गया वो तो पागल है, कोई की गयोंदा। अस्कूल में जाऊंदा पापा बोलदा ये तो लड़को थार खराब है, हमारी स्कूल का पूरा माहौल खराब कर दिया। तो इन बाबा मिन डांटदा कि वो लड़के को तू ध्यान खो देना, वो लड़को मिन बेइज्जती करावे, इन लड़के ने तेरे घर इतने नमक का कटा डला, बाजरी बोई डला, गोबर डला गाया को। तो हूँ बोलती कोई बात कोई नहीं, लड़को छोटो है, होड़े होड़े बढ़ी। तो अपने आप में खुशी हुई यापन। तो रेंजर बहुत मेहनत करी, खाना पीना कोई हाथ नहीं आवता, मर्दो पूरो रोड पर घूम दो, रिबी की एक ही पैसे की कोई मिलतो नहीं हो। तो आड़ोसी पड़ोसी खुद मार खेतो जी मारे नहीं और माने मदद करी 10,000 रुपया देना। आज माने 10 साल हुए बे रुपया आज मैं नहीं देना, तो बावड़ गयो तेरे बेटो आगू पहुंची, कितनी मारी मेहनत करी। तो दौड़ी में तो पूरा मारे नहीं आया जब कोई बच्चों की ध्यान को दे गए वो तेरे बच्चों एड़ो के वो बच्चों एड़ो के की थी लुक चेयर रोड पर घूमे पागल है, मम्मी पागल है, बेटो पागल है, इतनी मारी है नहीं स्थिति खराब ही। तो हमें आज बात हूँ हगड़ा ही मान गए ई मम्मी गोबर गाया को बारे अरे ओ एड़ो बेटो। देखिए कहते हैं कि जब कोई जर्नी शुरू होती है तो लोग उसका मज़ाक उड़ाते हैं और जिनकी मज़ाक जो है बनती है, वो ही जो है इन सब बातों को जो इग्नोर कर जाता है, वो कहीं न कहीं एक मुकाम पर पहुँचता है और रविंद्र की जो कहानी है उसमें सबसे ज़्यादा संघर्ष उनकी माता को करना पड़ा क्योंकि जब कोई बच्चा शैतानी करता है या फिर वो पढ़ाई में कहीं न कहीं पीछे रह जाता है या फिर वो शैतानियाँ करता है तो उस रूप से देखता है लेकिन उसकी माँ उसके चंचलता को देखती है और साथ ही साथ भरोसा रखती है कि उसका जो बेटा है वो आगे बढ़ेगा और ये अपनी माँ के जो सपने थे और माँ ने जो संघर्ष किया था उस संघर्ष की बदौलत और इनकी मेहनत की बदौलत आज ये मुकाम है कि हर कोई जो है इनके बारे में जानना चाहता है। आज हमारी टीम इनके घर पहुंची और जाना कि किस तरह से जो है वो छोटे से कस्बे से निकलकर इस आशा की किरण ने पूरे आसमान में जो है वो एक अलग सतरंगी माहौल बना दिया है।